यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए cos 25 डिग्री कॉमा 0 एंड 0 कॉमा ए cos 65 डिग्री। यहाँ पे दो पॉइंट दे रखा, बोला कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो यहाँ पे एक को मान लीजिए ए और एक को मान लीजिए बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट ए cos 25 डिग्री कॉमा 0 एंड बी यहाँ पे हो जाएगा 0 कॉमा ए cos 65 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट है ए cos 25 डिग्री कॉमा 0 और बी का कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा ए cos 65 डिग्री। यहाँ पे एक को मान लीजिए आप x1 कॉमा y1 और सेकंड को मान लीजिए x2 कॉमा y2। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू 0 और x1 का वैल्यू है a cos 25। तो यहाँ पुट करिए, x2 की जगह 0 माइनस x1 की जगह हो जाएगा a cos 25 डिग्री का होल स्क्वायर। फिर अब y2 माइनस y1। तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू है a cos 65। तो यहाँ पे हो जाएगा a cos 65 माइनस और y1 का वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा 0 माइनस इतना करिएगा तो ये कितना होगा, ये होगा माइनस ए cos 25 डिग्री का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में। जैसे अगर 0 माइनस 3 करिएगा, जैसे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर आता है तो ये माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी 0 माइनस ए cos 25, तो यहाँ पे हो गया माइनस ए cos 25। और यहाँ पे देखिए इससे 0 को घटाइए तो वही चीज़ रहेगा, डेट मीन्स ए cos 65 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और cos 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 25। जैसे cos थीटा का स्क्वायर आता है, जैसे cos थीटा का स्क्वायर आता है तो ये क्या होता है cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो उसी प्रकार cos 25 है तो cos स्क्वायर 25 हो जाएगा। और आपको बात समझ में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट हटाइएगा तो a का स्क्वायर ए स्क्वायर और cos 65 है तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 65। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा, ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ना है, cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा। अगर आप ट्रिगो पढ़े हैं तो ये चीज़ आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी इसको आप ध्यान में रखिएगा कि cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए अगर दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाए तो वो इसी फार्मूला पे ब्रेक होता है। जैसे यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे 25 और 65 दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो वो इसी फार्मूला पे टूटेगा। तो यहाँ पे किसी एक को आप तोड़िए, या तो cos 25 को या फिर cos 65, किसी एक को आप तोड़िए। जैसे हम cos 25 को लेते हैं तो यहाँ पे थीटा की जगह 25 पुट करिए तो ये हो जाएगा cos 25 इक्वल टू, जहाँ जहाँ थीटा है हर जगह आपको 25 रखना है, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 25। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 25 इक्वल टू, यहाँ पे घटाइए इसको तो ये हो जाएगा sin 65। अब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो cos 25 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25। इस तरफ स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 65। और आपको बात समझ में, यानी cos स्क्वायर 25 इक्वल टू हो गया sin स्क्वायर 65। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 25 की जगह आप पुट कर सकते हैं sin स्क्वायर 65। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और cos स्क्वायर 25 की जगह ये वाला पुट करिए sin स्क्वायर 65 और प्लस cos स्क्वायर
65। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी जब थीटा का वैल्यू सेम हो तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये टोटल का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका रूट निकलेगा तो ये आएगा ए। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे प्लस माइनस ए आएगा, क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछा है ना, यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस ए नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ प्लस ए लेना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x, 2 एंड q 3, -6 इज 10 यूनिट। बोला कि x है जो एक पॉजिटिव इंटीजर है और इस प्रकार से है कि यहाँ पे पॉइंट p और पॉइंट q दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखा है। देन x इक्वल टू भाट, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट p है और एक पॉइंट q है। पॉइंट p का कोऑर्डिनेट है x, 2 और पॉइंट q का कोऑर्डिनेट है 3, -6 और यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो एक को मान लीजिए x1, y1 और सेकेंड को मान लीजिए x2, y2। अब यहाँ पे लगाइए तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, लेकिन उससे पहले आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा x2 - x1, तो x2 का वैल्यू है 3 माइनस और x1 का वैल्यू है x, तो यहाँ पे x हो जाएगा का होल स्क्वायर। फिर है y2 - y1, तो y2 का वैल्यू है -6 और y1 का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इस तरफ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पे -6x और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, -6 - 2 कितना -8 और -8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर -6x और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए 9 और प्लस 64, तो यहाँ पे 9 + 64 करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 73 इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर -6x और 100 को इधर लाके माइनस कर लीजिए, तो 73 - 100 कितना होगा, ये हो जाएगा -27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -27 को 2 नंबर में फैक्टराइज करना है, ताकि मल्टीप्लाई करने पे -27 और ऐड करने पे -6, तो यहाँ पे 9 और 3 और 9 को रखिएगा निगेटिव, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -9x प्लस 3x -27 इक्वल टू 0। अब इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो x - 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे भी x - 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x - 9 दोनों तरफ इसको बाहर करिए तो यहाँ पे बचेगा x + 3। अब यहाँ पे बारी बारी से 0 पुट करिए तो एक बार हो जाएगा x - 9 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9 और इस तरफ हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू आ जाएगा -3, यानी x का वैल्यू आएगा 9 और x का वैल्यू आएगा -3। और यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में बोला था कि x है जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव लेना होगा ना, तो ये तो निगेटिव वाला वैल्यू हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 एंड 0, a sin थीटा - b cos थीटा इज। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दे रखा है और बोला कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, एक पॉइंट को a और एक पॉइंट को b, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट a cos थीटा
प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0 एंड बी हो जाएगा 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। आ रहा बात समझ में। अब बोला कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो यहाँ पे एक को मान लीजिए x1 कॉमा y1 और सेकंड को मान लीजिए x2 कॉमा y2। यहाँ पे निकालिए डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, और x1 का वैल्यू है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखिए, तो ये हो गया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, प्लस फिर है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिएगा y2 का वैल्यू ये वाला है, इसको यहाँ पे रखिए, तो ये है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर। अरे आपको बात समझ में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना है वैल्यू पुट करने में। इसके बाद देखिए यहाँ पे अंदर से ब्रैकेट को हटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 0 माइनस करिएगा तो 0 माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही चीज़ रहेगा ना, जैसे 0 में से किसी भी नंबर को आप घटाते हैं, जैसे 0 माइनस 5 करते हैं तो ये माइनस 5 आ जाता है। अगर 0 माइनस रहेगा x प्लस वाई इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस वाई। अरे आपको बात समझ में, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है, और अगर आप ब्रैकेट को हटा दीजिएगा तो ये माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही चीज़ 0 में से इसको घटाएं तो ये हो गया माइनस इंटू इतना, और यहाँ पे इससे 0 को घटाइए तो वही चीज़ रहेगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए, तो ब्रैकेट को जैसे यहाँ पर हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो माइनस के ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, मतलब दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस तरफ इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं ताकि कोई स्टेप में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पे प्लस छूट गया था। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट, अब आपको इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो यहाँ पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डेट मीन्स ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर होगा बी स्क्वायर डेट मीन्स बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब इस तरफ आइए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर डेट मीन्स ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट मीन्स बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस 2a कॉस थीटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे भी 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये वाला टर्म को देखिए और इस वाले टर्म को देखिए, क्या दोनों आपको सेम दिख रहा है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे जो बच गया उसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ भी वही चीज बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी ब्रैकेट हटाइए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों को देखिए अब, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में आपको ए स्क्वायर दिख रहा, तो ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वाला देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो बी स्क्वायर जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 होगा तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, यानी ए बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P एंड 1, 0 इज 5 देन P इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए दो पॉइंट है, एक है 4, P और एक है 1, 0 और दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 5। तो यहाँ पे एक पॉइंट को आप A मानिए और एक पॉइंट को B मानिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेट A 4, P एंड B 1, 0 और यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 5। तो यहाँ पे A को रखिए और यहाँ पे B को, और इसके बीच का डिस्टेंस है 5। इसके बाद देखिएगा A का कोऑर्डिनेट है 4, P और B का कोऑर्डिनेट है 1, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू 5। ये चीज तो दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5। यहाँ पे अब लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को आप x1 y1 मान लीजिए और सेकंड को x2 y2। अब यहाँ पे आपको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू p है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस p का होल स्क्वायर। इस तरफ 5 का स्क्वायर करेगा तो 25। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे कर देते हैं, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 0 माइनस p और माइनस p का स्क्वायर करेगा तो p स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ पे 9 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना 16। तो यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16। तो यहाँ से p का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे कह रहा है ए लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट। एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का लेंथ है 10 यूनिट। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम लाइन सेगमेंट बना देते हैं ए बी और यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट का लेंथ दे रखा है 10 यूनिट। इसके बाद पढ़िएगा, यहाँ बोल रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वन एंड आर 2, -3 और इस लाइन सेगमेंट के एक एंड का कोऑर्डिनेट है 2, -3। जैसे इस लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, तो किसी भी एक एंड का कोऑर्डिनेट आप 2, -3 ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, -3। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है एंड द एब्सिसिया ऑफ द अदर एंड इज 10 और जो दूसरा एंड है उसके एब्सिसिया का मतलब एक्स एक्सिस। हमेशा आपको याद रखना एब्सिसिया का मतलब एक्स एक्सिस का बात हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस नहीं एक्स वाले कोऑर्डिनेट, एब्सिसिया का मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एंड यही बचा ना पॉइंट बी, तो पॉइंट बी में जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो यहाँ पे बोला देन इट्स ऑर्डिनेट इज, तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट का मतलब बाई वाला कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपको पता है ना कि एक कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाला और एक होता है वाई वाला,
तो बाई वाला को आप मान लीजिए बाई, एक्स वाला कोऑर्डिनेट 10 दे रखा था और हमसे बाई वाला कोऑर्डिनेट के बारे में पूछा कि बाई वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा। ऑर्डिनेट का मतलब बाई वाला कोऑर्डिनेट, तो बाई वाला को हम बाई लेट कर लिए, तो यहाँ से इसी का वैल्यू आपको निकालना है बाई का। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप एक को मान लीजिए x1 कोमा बाई 1 और सेकेंड को मान लीजिए x2 कोमा बाई 2 और यहाँ पे दे रखा है ए बी इक्वल टू 10। यहाँ पे आपको लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 10 और x1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर है बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 का वैल्यू बाई और बाई 1 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई, और जैसे यहाँ पे -3 रखेगा तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इस तरफ 10 का स्क्वायर करेगा तो कितना 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 माइनस 2 8 और 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 6 बाई इक्वल टू 100, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 73 इक्वल टू 100। अब इस 100 को इधर ला के माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई और 73 माइनस 100 कितना होगा -27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इक्वेशन आया बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई -27 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको तोड़िए तो ये टूट जाएगा -9 बाई +9 बाई और -3 बाई, तब ना दोनों को घटाइएगा तो 6 बाई आ जाएगा और मल्टीप्लाई करिएगा तो -27 बाई स्क्वायर आ जाएगा और -27 इक्वल टू 0। यहाँ पे इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कॉमन होगा बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई प्लस 9 और यहाँ पे कॉमन होगा -3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बाई प्लस 9। अब बाई प्लस 9 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा बाई और यहाँ पे बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आप 0 पुट करिए तो बाई प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बताइए बाई का वैल्यू कितना -9, इस तरफ हो जाएगा बाई -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बाई का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी बाई का वैल्यू 3 भी आएगा और बाई का वैल्यू -9 भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 3 और -9 किस में है, 3 और -9 ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0,0 फिर है 1,0 और है 0,1 इज। यहाँ पे बोला कि ये तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है 0,0 और जैसे ही 0,0 दिखे तो सीधे आप एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस ड्रा कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा एक्स डैश बाई और बाई डैश। यहाँ पे शो करिए 0,0 तो ये ओरिजिन पे आएगा, ये मान लेते हैं ओ, ये हो गया 0,0। फिर है 1,0 यानी एक्स का वैल्यू 1 और बाई का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 1 इधर कहीं पे आएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0, इसको मान लीजिए ए। इसके बाद एक है 0,1 यानी एक्स का वैल्यू 0 और बाई का वैल्यू 1, तो बाई का वैल्यू 1 ऊपर कहीं पे आएगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 1 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1, इसको आप मान लीजिए बी। यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए ए और बी को, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ट्रायंगल ओ ए बी, तो इसी ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ऑरिजिन डेट मीन 0 और यहाँ पे हो 1, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना 1 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस 1 ही रहेगा और यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना है कि ये 1 कैसे हुआ और ये 1 कैसे हुआ।
अब यहाँ पे आप हाइपोटेनस ए बी का लेंथ निकाल लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिएगा इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो यहाँ पे यूज करिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच तो आपको निकालना ही है, पी का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1, तो यहाँ पे पुट करिए 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, तो एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 2, यानी इसका लेंथ हो गया 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हमसे बोला था कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर का मतलब सारे साइड का सम, तो यहाँ पे ऐड करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2, ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, यानी इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे कह रहा है इफ ए 2,2 फिर बी -4,-4 एंड सी 5,-8 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी इज। यहाँ बोला कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसका वर्टेक्स ए बी और सी है और उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है। तो हमसे बोला कि वर्टेक्स सी से जो ट्रायंगल में मीडियन ड्रा होगा तो उस मीडियन का लेंथ क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल एबीसी ड्रा कर लेना है और यहाँ पे वर्टेक्स एबीसी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो इसको नोट करिए। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,2, बी का दे रखा है -4,-4 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,-8, इस तरीके से। तो यहाँ पे बोला कि वर्टेक्स सी से जो मीडियन ड्रा होगा, तो यहाँ से मीडियन ड्रा करिए इस तरीके से, यहाँ पे मान लेते हैं एफ, तो यही मीडियन का लेंथ क्या होगा, यानी सी एफ का। तो एक चीज आपको पता होगा कि जो मीडियन होता है वो साइड बाइसेक्टर का काम करता है, जिस साइड पे मीडियन ड्रा होता है वो साइड बाइसेक्ट हो जाता है। डेट मीन्स यहाँ पे जो ए बी साइड है वो इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगा, डेट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो पॉइंट एफ है वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। तो यहाँ पे देखिए हियर सी एफ is the median, so F is the midpoint of AB। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा हमसे बोला था CF का लेंथ, तो पहले F पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा और जैसे ही F पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएगा तो फिर CF का लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि ये जो पॉइंट एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। जैसे देखिए इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। अब यहाँ पे एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। तो यहाँ पे बताइए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू को, तो x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा 2 - 4/2। फिर y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा 2 - 4/2। यहाँ पे घटाइए 2 - 4 -2 और -2 को 2 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे आएगा -1। फिर यहाँ पे भी 2 - 4 -2 और -2 को 2 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा -1। यानी एफ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -1, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया -1, अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सी एफ का डिस्टेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए एक को मान लेते हैं x1, y1 और एक को मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे सी एफ का लेंथ निकालिए, तो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x2 - x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पे हो गया -1 और x1 का वैल्यू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर।
फिर है बाई टू माइनस बाई वन, तो यहाँ पे देखिए बाई टू का वैल्यू -1, तो यहाँ पे हो गया -1, और बाई वन का वैल्यू -8। तो जैसे ही आप -8 रखिएगा तो ये +8 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा CF इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे -1 और -5 दोनों को ऐड करिए तो -6, और -6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे -1 + 8 कितना 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे हो जाएगा CF इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 85, यानी जो मीडियन है उसका लेंथ आएगा अंडर रूट 85। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे कह रहा है इफ a x, 2 फिर है b -3, -4 एंड c 7, -5 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, एक है a, एक है b और एक है c। बोला कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो x का वैल्यू बताइए। यहाँ पे आप एक चीज़ समझना होगा कि जैसे तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब जो तीनों पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। जैसे यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b और यहाँ पे c। a का कोऑर्डिनेट दे रखा है x, 2 और b का कोऑर्डिनेट है -3, -4 और c का कोऑर्डिनेट है 7, -5। तो यहाँ पे देखिए एक को आप मान लीजिए x1, y1, सेकेंड को मान लीजिए x2, y2 और थर्ड को मान लेते हैं x3, y3। तो यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए हियर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब यहाँ पे पॉइंट्स कोलिनियर है तो इस तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा ABC, उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। अब ये चीज़ आपको समझ आ रहा है कि नहीं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 कैसे हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे अगर 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है, अगर 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करिएगा तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कभी भी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जैसे अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो तीनों को आप ज्वाइन करिएगा तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा, ये कभी भी एक ट्रायंगल बना ही नहीं सकता है। और जब ये तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो फिर उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर ट्रायंगल बनता तो इसका एरिया कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे तीनों पॉइंट से तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो जब तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बन ही नहीं रहा तो फिर उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा। इसी कारण यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 ले लिया जाता है। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला यूज करिए, तो ये होता है 1/2 mod x1 by 2 - y3 प्लस x2 by 3 - y1 प्लस x3 by 1 - y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2 x1, यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू x है तो यहाँ पे हो गया x बाई 2 - y3, तो बाई 2 का वैल्यू -4 तो यहाँ पे हो गया -4 और बाई 3 का वैल्यू -5, तो यहाँ पे जब आप -5 रखिएगा तो ये +5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है x2 और x2 का वैल्यू कितना -3, तो यहाँ पे हो गया -3। फिर बाई 3 - y1, तो यहाँ पे देखिए बाई 3 का वैल्यू है -5 तो यहाँ पे हो गया -5 और बाई 1, तो यहाँ पे देखिए बाई 1 का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसके बाद x3, तो x3 का वैल्यू कितना 7 है, तो यहाँ पे हो गया 7 और बाई 1 - बाई 2, तो बाई 1 का वैल्यू 2 तो यहाँ पे 2 आएगा माइनस, और बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -4 है तो -4 रखिएगा तो ये +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 5 - 4 कितना 1 और 1 को x से मल्टीप्लाई करिए तो x ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए -5 - 2 दोनों को ऐड करिए तो -7 और -7 को -3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा +21। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 + 4 6 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/2 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 60 इक्वल टू,
और यहाँ पे देखिए 0/1/2, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मॉड को हटाना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 63, और जैसे ही आप मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे दोनों सेम बुलाता है, पॉजिटिव ही और नेगेटिव ही, तो ये हो जाएगा ±0। अब आपको ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं कि ±0 के केस में या तो आप +0 लीजिए या -0 लीजिए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम +0 लेंगे, आप चाहिए तो -0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा +0, तो 63 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x = -63, तो यही हो जाएगा x का वैल्यू। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3, -4 एंड 1, -2 इज डिवाइडेड बाई एक्सिस इन द रेशियो। यहाँ पे बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट है जो बाई एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। और आपको बात समझ में, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा, वो लाइन सेगमेंट बाई एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लीजिए। अब यहाँ पे पॉइंट को आप शो करिए, जैसे -3 -4, यानी x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू -3 यहाँ पे कहीं पे ले लीजिए, और y का वैल्यू -4 नीचे पे कहीं पे आएगा, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, तो -3, -4, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया -3, -4, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए। इसके बाद देखिएगा एक पॉइंट है 1, -2, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू 1 इधर कहीं पे रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और y का वैल्यू -2, तो -2 इधर भी नीचे कहीं पे रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए -2 है, तो ये वाला पॉइंट y यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, -2, इसको मान लीजिए b। अब बोला कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिएगा तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, यहाँ पे ज्वाइन करिए, तो देखिए एक लाइन सेगमेंट ए भी बन गया। तो बोला कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो बाई एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो इस लाइन सेगमेंट को बाई एक्सिस कहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट पे, इसको आप मान लीजिए सी, और इसका पहले कोऑर्डिनेट बताइए, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि बाई एक्सिस पे एक्स वाला 0 होता है, बाई एक्सिस पे एक्स वाला क्या होता है, 0 होता है, और बाई वाला को बाई मान लेते हैं, तो यहाँ पे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, तो यहाँ पे देखिए ये जो बाई एक्सिस है, डेट मीन्स पॉइंट सी है, वो ए बी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया ए सी और एक हो गया बी सी। तो यहाँ पे एक पार्ट को आप मान लीजिए M1 और सेकेंड पार्ट को मान लीजिए M2, इस तरीके से। और आपको बात समझ में, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि ए बी लाइन सेगमेंट को बाहर निकालिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है। ए का कोऑर्डिनेट है -3, -4, और बी का कोऑर्डिनेट है 1, -2, और सी का कोऑर्डिनेट है 0, बाई। यहाँ पे ये है M1 और ये है M2। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखना है, इसको आप M2 और इसको M1 नहीं आप मान सकते हैं। अगर ए बी लाइन सेगमेंट का बात हो तो ए तरफ आपको M1 लेना है और बी तरफ आपको M2 लेना है, नहीं तो अगर आप इधर M2 और इधर M1 ले लीजिएगा तो फिर आपका रेशियो उल्टा आ जाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हमसे बोला कि रेशियो बताइए M1 और M2 का वैल्यू, तो यहाँ पे आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करिए, जैसे ये हो जाएगा x1, y1, और ये हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालिए बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी, और ये है 0, बाई। तो यहाँ पे यूज़ करिए सेक्शन फॉर्मूला, तो ये होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर होगा M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए जब आपको रेशियो निकालना हो तो जिसका वैल्यू आपको पता रहे उसी को लेकर चलना है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 0 है, और y का वैल्यू तो आपको पता है नहीं, तो यहाँ पे आपको x वाला को लेकर चलना है। तो यहाँ पे x वाला 0 है, इधर x वाला ये है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रेशियो निकालना हो तो जिसका वैल्यू आपको पता हो उसी को आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे लिखिए नाउ, यहाँ पे हो जाएगा 0 =
m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए x1 और x2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू m1 तो आपको चाहिए ही और x2, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस m2 भी आपको निकालना है और x1 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और नीचे में तो वही रहेगा m1 प्लस m2। इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ रहेगा। डेट मीन्स यहाँ पे m1 और प्लस इंटू माइनस 3m2 और इस तरफ 0 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3m2 को इधर ले आइए तो m1 इक्वल टू हो जाएगा 3m2, इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आप क्या करिए ना कि इस m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 अपॉन और m2 इंटू 1 m2, यहाँ पे ऊपर में 3 था तो ये तो रहेगा ही रहेगा और नीचे में 1 है तो ये भी रहेगा ही रहेगा। डेट मीन्स यहाँ पे रेशियो आ गया 3:1। तो इसी तरीके से आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कह रहा है इफ पॉइंट्स t, 2t फिर -2,6 एंड 3,1 आर कोलिनियर देन t इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट के बारे में बोला कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि एक पॉइंट को a, एक पॉइंट को b और एक पॉइंट को c मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट a t, 2t फिर हो जाएगा b -2,6 और थर्ड पॉइंट को c मान लीजिए तो ये हो जाएगा 3,1 और यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। a का कोऑर्डिनेट है t, 2t, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2,6 और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,1। अब यहाँ पे देखिए एक को मान लीजिए x1, y1, सेकेंड पॉइंट को मान लीजिए x2, y2 और थर्ड पॉइंट को मान लीजिए x3, y3 और यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो यहाँ पे लिख लीजिए हियर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इस तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला यूज करिए तो ये होता है 1/2 mod x1 by 2 minus by 3 प्लस x2 by 3 minus by 1 प्लस x3 by 1 minus by 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है तो ये हो जाएगा 1/2 x1, तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू t है तो यहाँ पे हो जाएगा t by 2 minus by 3, तो by 2 का वैल्यू 6 माइनस और by 3 का वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद है x2, तो x2 का वैल्यू -2 तो यहाँ पे -2 और by 3 minus by 1 तो यहाँ पे देखिए by 3 का वैल्यू 1 है ना तो यहाँ पे हो गया 1 और by 1 का वैल्यू है 2t, यहाँ पे हो जाएगा -2t। इसके बाद है x3 और x3 का वैल्यू है 3 तो यहाँ पे हो गया 3, फिर by 1 minus by 2 तो by 1 का वैल्यू 2t तो यहाँ पे हो गया 2t माइनस और by 2 का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 रखिए। तो वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिए ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे देखिए 6 - 1 5 और 5 को t से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5t और यहाँ पे -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो -2 × 1 -2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 2 4, डेट मीन्स ये 4t हो जाएगा और यहाँ पे 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6t और यहाँ पे 3 को -6 से करिए तो ये हो जाएगा -18 इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए कि 1/2 को इधर ले आइए तो 1/2 इधर आएगा तो 0/1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर में देखिए यहाँ पे 5t + 4t तो 9t
और 90 + 60, तो 9 + 6 15 हो जाएगा, 15t। और यहाँ पे -2 और -18, तो ये हो जाएगा -20। और यहाँ पे 1/2 को इधर लाइए तो 0/1/2, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मॉड को हटाना है, तो ये हो जाएगा 15t -20। और जैसे ही आप मॉड को हटाइएगा तो ये +-0 हो जाएगा। ये दोनों सिंबल आता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अब +-0 के केस में या तो आप +0 लीजिए या -0 लीजिए, क्योंकि दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आप कोई एक ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम +0 ही लेते हैं, तो 15t -20 = +0। अब 20 को उधर भेजिए, तो 15t = हो जाएगा +20। यहाँ पे काटिए 5 से 3 बार में और 5 से 4 बार में, तो 3t = 4 आ गया। तो यहाँ से t = हो जाएगा 4/3, यानी t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4/3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉइंट्स a 3,1, फिर है b 5, p एंड c 7, -5 आर कोलिनियर, देन यहाँ पे देन p = होगा, देन p = भाट, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको p का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है a, b और c, और तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। जैसे a यहाँ पे हो गया, b यहाँ पे हो गया और c यहाँ पे हो गया। a का कोऑर्डिनेट है 3,1, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, p और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7, -5, इस तरीके से। अब देखिए एक पॉइंट को आप मान लीजिए x1, y1, सेकंड को मान लीजिए x2, y2 और थर्ड पॉइंट को मान लीजिए x3, y3। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हियर ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला बताइए। तो ये होता है 1/2 mod x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए x1, तो x1 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो गया 3 by2 - y3, तो by2 का वैल्यू p, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस, और by3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -5 है, तो जब आप -5 रखिएगा तो ये हो जाएगा +5। इसके बाद है x2, तो x2 का वैल्यू 5, तो यहाँ पे हो गया 5 और by3 - y1, तो यहाँ पे देखिएगा by3 का वैल्यू -5, तो यहाँ पे आ गया -5 और by1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। इसके बाद यहाँ पे है x3 और x3 का वैल्यू 7, तो यहाँ पे हो गया 7 और by1 - y2, तो यहाँ पे देखिए by1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 माइनस, और by2, तो by2 का वैल्यू p है, तो यहाँ पे p आ जाएगा और = 0। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 3p + 15, और यहाँ पे -5 -6 और -6 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा -30, और यहाँ पे 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 7 - 7p = 0। अब यहाँ पे 1/2 को आपको इधर लेके चलाना है, तो यहाँ पे अंदर में देखिए 3p - 7p, तो 3p - 7p कितना, ये हो जाएगा -4p, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 - 30, तो -15 और -15 + 7, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। आप यहाँ पे तीनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, -8 ही आएगा। और यहाँ पे 1/2 को इधर लाइए, तो 0/1/2, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मॉड को हटाना है, तो ये हो जाएगा -4p -8 = जैसे ही आप मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे +-0 आ जाएगा। अब +-0 के केस में या तो आप +0 लीजिए या -0, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो यहाँ पे हम +0 लेते हैं। अब यहाँ पे -8 को इधर भेजिए, तो -4p = +8 हो जाएगा,
तो यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू 8/-4। ये कटेगा 2 बार में, और माइनस कभी भी नीचे रहेगा नहीं, ये तो हमेशा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2, यानी p का वैल्यू आएगा -2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे कह रहा है इफ x, 2 फिर -3, -4 एंड 7, -5 आर कोलिनियर देन x इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दे रखा है, बोला कि ये तीनों पॉइंट है जो कोलिनियर है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि एक पॉइंट को a, एक पॉइंट को b और एक पॉइंट को c मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट a x, 2 फिर सेकंड पॉइंट को b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा -3, -4 और थर्ड पॉइंट को c मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 7, -5। और यहाँ पे बोला कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। जैसे यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b और यहाँ पे c। a का कोऑर्डिनेट है x, 2, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3, -4 और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7, -5। यहाँ पे हम एक को मान लेते हैं x1, y1, सेकंड पॉइंट को मान लेते हैं x2, y2 और थर्ड पॉइंट को मान लीजिए x3, y3। अब देखिए यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए, हियर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। Here given points are collinear. So area of triangle ABC इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला बताइए। तो ये होता है 1/2 mod x1 by 2 minus by 3 प्लस x2 by 3 minus by 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 x1, यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू कितना x है, तो यहाँ पे हो गया x बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 का वैल्यू -4, तो यहाँ पे हो गया -4 और बाई 3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -5 है, तो जब आप यहाँ पे -5 रखिएगा तो ये हो जाएगा +5। इसके बाद x2, और x2 का वैल्यू कितना -3 है, तो यहाँ पे हो गया -3। फिर बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 का वैल्यू है -5, तो यहाँ पे हो गया -5 और बाई 1 का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे बाई 1 की जगह 2 रखिए, तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद है x3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 7, तो 7 हो जाएगा। फिर बाई 1 माइनस बाई 2, तो यहाँ पे देखिए बाई 1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 हो गया माइनस, और बाई 2 का वैल्यू है -4, तो जब आप -4 रखिएगा तो ये +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 5 - 4 तो 1 हो जाएगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई करिए तो ये x नहीं रहेगा। इसके बाद -5 - 2 दोनों को ऐड करिए तो -7, और -7 को -3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा +21, और यहाँ पे 2 + 4 6, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/2 को इधर आप लेकर चलाइए तो यहाँ पे अंदर में हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 63 इक्वल टू, यहाँ पे जब 1/2 इधर आएगा तो 0/1/2 हो जाएगा, और 0/1/2 0। अब मॉड को हटाइए यहाँ से तो ये हो जाएगा x प्लस 63 इक्वल टू ±0। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जैसे मॉड हटेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिंबल आएगा, और +-0 के केस में या तो आप +0 लीजिए या फिर आप -0 लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम +0 लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 63 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -63। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा C।